नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि भगवत गीता पढ़ने से सफलता मिलती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे भगवत गीता पढ़ने से सफलता मिलेगी और इसलिए मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, तो चुपचाप आप उस पुस्तक को रख दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और अपना जिंदगी जैसे आप जी रहे हो वैसे जिए। भगवत गीता पढ़ने से सफलता नहीं मिलती है। भगवत गीता पढ़ने के पहले आपको कृष्ण भावनामृत को समझना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन मतलब साहसी, निडर, बलवान, अपने मन और अपने इंद्रिय पर कैसे उसने विजय प्राप्त किया, कैसे उसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो आपको एक असाधारण मनुष्य बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको कृष्ण भावनामृत को समझना पड़ेगा। और उसके बाद आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता के जो भी 18 अध्याय हैं उसमें 700 से ज्यादा श्लोक हैं और उस श्लोक में आप अपने जीवन में कैसे धीरे धीरे अपने आप को ढाल सकते हैं, कैसे उसमें भगवान के द्वारा बताए गए प्रिंसिपल और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके, और उसके बाद आप के सामने जो चैलेंजेज आएगी उस चैलेंजेस को आप उस सिद्धांतों के द्वारा कैसे आप उसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन भगवत गीता के प्रिंसिपल सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना और तो और उसे दूसरों को प्रेरित करके कैसे आप दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हैं भगवत गीता के प्रिंसिपल और सिद्धांतों से, तब आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप भगवत गीता जो पुस्तक है उसे आप लाइए और उसमें जो भी सिद्धांत हैं उसे अपने जीवन में उतारिए और उसके बाद देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण आपको अपने गोद में लेकर के कैसे आपको सफलता की आप ऊंची चोटी पर आपको पहुंचाते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के पास आओगे, जैसे आप उनका भक्त बनोगे और जिस दिन उन्होंने आपको अपना भक्त समझ लिया, अब उसके बाद आपको एक से एक चैलेंजेज आएंगी और वो चैलेंजेज आती नहीं है, वो चैलेंजेज वो देते हैं और वो देखते हैं कि मेरा भक्त सही में मेरे भक्त बनने के लायक है या नहीं है। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा अपमान का या बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा बोझ टूट पड़ा है, उसके बाद भी अगर आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बंधन करते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं, तब उसके बाद आपको सफलता मिलनी शुरू होती है। इसलिए भगवत गीता एक बहुत ही असाधारण पुस्तक है जिसे मैं तो यही कहता हूं कि ये हमारा एक यूजर मैनुअल है। जैसे हम घड़ी खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, हमको यूजर मैनुअल होती है, लेकिन हमने जो जन्म लिया, हमारा यूजर मैनुअल कहाँ है? हमारा यूजर मैनुअल है भगवत गीता। हरे कृष्णा, राधे राधे।